नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी को 24 स्टडी पर में एक बार सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, पियाजे, वाइगोत्स्की एवं कोहलबार्ग का थ्योरी से रिलेटेड। तो पूरा इस वीडियो के अंदर ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। जितना अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया है उसका क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले छोटा सा मोटिवेशनल कोट, हर छोटी कोशिश ज़िंदगी में बड़ी सफलता की रास्ता खोलती है। यानी जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपका सफलता प्राप्त नहीं होगा। आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी डेरिवेट फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी क्वेश्चन में नेगेटिव की बात किया गया है, यानी नॉट, कैन नॉट की बात किया गया है। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है, नीड ऑफ वर्बल टेस्टिंग की बात नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट नंबर 2, एज ए टीचर हु फैमिली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेथड वुड यू प्रीफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, सहयोगी परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर बी, तथ्य आधारित रिकॉल प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी, मानकीकृत परीक्षण या ऑप्शन नंबर डी, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब लेव वाइगोत्स्की की बात करेंगे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की सहयोगी परियोजना से ही क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? तो क्या है प्राथमिक कारण? ऑप्शन नंबर ए, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी, सोशल इंटरेक्शन या ऑप्शन नंबर सी, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा या ऑप्शन नंबर डी, इक्विलिब्रेशन। कौन सा सही आंसर होगा? तो सोशल इंटरेक्शन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कोहलबार्ग के नैतिक तर्क के चरण में संदर्भ में एक बच्चे की विशिष्ट प्रतिक्रिया किस चरण के अंतर्गत आती है? यदि आप ईमानदारी है तो आपके माता पिता के आप पर गर्व होगा, इसलिए आपकी ईमानदारी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास यानी सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर बी, पनिशमेंट ओबिडेंट ओरिएंटेड या ऑप्शन नंबर सी, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन या ऑप्शन नंबर डी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नेसेसरी फॉर लर्निंग। यानी जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोज यानी एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट, ऑप्शन नंबर सी, बिलीव्स इन इमिनेट जस्टिस या ऑप्शन नंबर डी, रिइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट। यानी कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज में ही क्या कर सकते हैं, लर्निंग हो सकता है बच्चे का। इसलिए अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे शिक्षार्थी के द्वारा एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा निर्माण मौजूदा योजनाएं में फिट रहने के लिए नए जानकारी को संशोधित करने और नए जानकारी को अनुसार पुरानी योजना का संशोधित करने के लिए परिमाण स्वरूप होता है। इन दोनों प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पहला ऑप्शन आत्मसात और अनुकूलन, ऑप्शन नंबर बी, आश्वास और अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी, संतुलन और संशोधन, ऑप्शन नंबर डी, आत्मसात और आश्वास। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आत्मसात और आश्वास से ही क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट देन इन डैश, यानी पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच देश में बड़ी से देश में भिन्न होता है। तो कौन सा होता है? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आकार या शुद्धता, ऑप्शन नंबर बी राशि एवं तरह या दयालु या राशि, या ऑप्शन नंबर डी आकार या प्रकार। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी काइंड एंड अमाउंट की बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न्स, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए परिपक्वता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है, या ऑप्शन नंबर सी अनुकरण के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाय इंटरेस्टिंग विथ एडल्ट्स एंड पीआर, यानी जब आप सोशल इंटरेक्शन की बात करेंगे वाइगोत्स्की के, तो जब तक आप एक दूसरे के ऊपर बातचीत नहीं होगा, इंटरेक्टिंग नहीं होगा, तो बच्चा नहीं सीख सकता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कोइलबर्ग हैज गिवन, कोइलबर्ग ने क्या दिया है? एक ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, या शारीरिक विकास के चरण, या भावनात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण। तो कोइलबर्ग जो थ्योरी दिया था वो क्या दिया था? थ्योरी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोइलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कोइलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेने समय व्यक्तिगत निम्नलिखित में से किसकी ओर मुड़ेगा? किसकी ओर मुड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं के, या ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत मूल्य, या ऑप्शन नंबर सी परिवार की उम्मीद, या ऑप्शन नंबर डी संभावित सजा शामिल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, यानी संभावित सजा शामिल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होगी, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो बच्चे होता है हमेशा सोशल इंटरेक्शन द्वारा सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखता है, यानी वाइगोत्स्की की जब बात करेंगे तो सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चा सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑफ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का जो बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में होती है कौन? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष का जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लॉरेंस कोइलबर्ग की थ्योरी में व्हिच लेवल सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस, यानी लॉरेंस कोइलबर्ग के सिद्धांत में से कौन सा स्तर सही अर्थ में नैतिकता के अभाव का दर्शाता है? जब मोरल डेवलपमेंट की बात करेंगे कोइलबर्ग का, तो कौन सा लेवल में बात किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बी, या सी, या डी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेवल का स्तर जो है फर्स्ट लेवल में ही बात किया गया है, जिसमें 3 लेवल की बात किया गया है, उसमें से फर्स्ट लेवल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इन वाइगोत्स्की थ्योरी व्हिच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्ट, यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू को उपेक्षा की जाती है? इसमें नेग्लेक्ट की बात किया गया है। तो नेग्लेक्ट की जब बात करेंगे तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, या भाषाई। को बायोलॉजिकल की बात किया, जैविक की बात करेंगे तो इसको नहीं बात किया गया था। वाइगोत्स्की की बात की थी सोशल की, कल्चरल की और लैंग्वेज की, यानी भाषा की। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी,
यानी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर बी रेसिप्रोकल टीचिंग, ऑप्शन नंबर सी कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी इनसाइट लर्निंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कल्चरल की बात किया गया है, सोशो सामाजिक बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस कारक के द्वारा निभाई गई भूमिका को महत्व पर जोर दिया है? कौन सी बात किया गया है? वाइगोत्स्की मोरल डेवलपमेंट या नैतिक या शारीरिक या सामाजिक या वंशगत गति। तो या इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक सिद्धांत के बारे में बात किया गया है, इसीलिए इसका सी इसका ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। इससे प्रभावित होता है, किस थ्योरी से प्रभावित है? यानी एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार का कार्य का उपयोग करती है। ये इसमें क्या प्रभावित है? गार्डनर की बहुविधि सिद्धांत या वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या कोहलबार का नैतिक विकास संबंधित है? कौन सा संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात किया गया है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार संवेदी मोटर चरण जुड़ा हुआ है, यानी सेंसरी की बात किया गया, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें से इस ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा जुड़ा हुआ? ऑप्शन नंबर ए एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम लॉजिकल फैशन, या कंसर्न अबाउट सोशल इशू, या एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालिसिस, या ऑप्शन नंबर डी इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा सही ऑप्शन होगा 17 का? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिन पियाजे की बात किया जाए सेंसरी मोटर स्टेज में उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग या लॉजिकल रीजनिंग होगा नहीं, सोशल इशू होगा नहीं, एबिलिटी इंटरप्रेट एनालिसिस नहीं कर पाएगा, तो इमिटेशन के द्वारा या स्थिति के द्वारा या मानसिक प्रतिनिधित्व के द्वारा ही संवेदी मोटर चरण को डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था में विशेषता है? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में ही ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? पर ए कल्चर या संस्कृति, जिसको बी ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज या भाषा, ऑप्शन नंबर सी मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमा का गठन वो उनमें बदलाव, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब लेव वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो ये कल्चर और भाषा की ज़्यादा महत्व दिया गया है। लेव वाइगोत्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी एम्फसाइज टीचिंग लर्निंग थ्रू। लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा, वेतन तथा पत्यचरण, स्वकर्मी अंतक्रिया और पार, या ऑप्शन नंबर डी समारूप को तथा कलन विधि का प्रयोग। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? जब लेव वाइगोत्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी की बात करेंगे, जो ज़्यादातर बात किया गया है किसमें? पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाइगोत्स्की इन कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी वाइगोत्स्की के संरचनात्मक में किसकी भूमिका अहम है? भाषा की, परिकल्पना की, स्कीमा या विकास की, या इनाम या सजा की?
तो जब वाइगस्की की बात करेंगे तो ज़्यादातर किस चीज़ की बात किया गया है, लैंग्वेज को। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, भाषा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आसाना अच्छे करती है क्योंकि वो दूसरे द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वो लॉरेंस कोहेलबर्ग की नैतिक विकास के किस चरण में है? पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन बी पारंपरिक, या ऑप्शन नंबर सी उत्तर पारंपरिक, या ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जब गुड बॉय गुड गर्ल की बात किया गया है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कन्वेंशनल, पारंपरिक अवस्था के में ही ये दिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान के निर्माण को सक्रियता, या ऑप्शन नंबर बी ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक निष्क्रिय प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर सी अभ्यास ओ द्वारा की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी उद्दीपन प्रक्रिया के साथ संबंधी की प्रक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग वाइगस्की के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगस्की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ज्ञान के निर्माण को सक्रिय बनाना ही लेव वाइगस्की का सिद्धांत में बताया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव स्ट्रगल। अभिनव क्या करता है? 3 अंकों को संख्या का जोड़ने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वो ऐसा करने में सक्षम है। तो लेव वाइगस्की के सिद्धांत अनुसार ये क्या दर्शाता है? यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वामित्व विकास का क्षेत्र, या पुनर्वलन, या परिकल्पना, या प्राकृतिकवाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चे समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं की प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बना जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए या प्री कन्वेंशनल स्टेज, या ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बात किया गया है, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में ही ये सब कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए अपॉर्चुनिटी। जितना ज़्यादा आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहेलबर्ग थ्योरी? कोहेलबर्ग के सिद्धांत में प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए। ऑप्शन नंबर बी कोहेलबर्ग ने बिना किसी अनुभव योग्य आधार के एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, या ऑप्शन नंबर सी कोहेलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है, या ऑप्शन नंबर डी कोहेलबर्ग ने पुरुष और महिला के नैतिक तर्क के सांस्कृतिक मतभेद का हिसाब नहीं दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कोहेलबर्ग क्या है? मोरल रीजन की बात किया है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित करता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग कौन सा स्टेज में दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा स्टेज में होगा? ये लोग आप लोग सभी लोग एक बार इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन चूज करके कमेंट में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन, पियाजे का प्रस्ताव है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे संरक्षित करने के असमर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस अक्षमता का श्रेय देता है? तो ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक निगमनात्मक तर्क की अक्षमता, या विचार की अपरिवर्तनीयता, या उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क का अभाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कि प्री ऑपरेशनल की बात किया गया है, प्री ऑपरेशनल, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से छोड़ के शामिल है, इसमें से कौन सा नहीं है? बात ऑप्शन नंबर ए शिक्षा की गुणवत्ता, पसंद की गुणवत्ता, या संस्कृति, या काया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेंस की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन वर्णन किया है? वाइगस्की का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, कोहेलबर्ग का सिद्धांत, या बिनेट का सिद्धांत? तो ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोहलबर्ग ने ही इसका क्या किया था, बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच ना केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इससे पहले भी करता है। निम्नलिखित में से किसने ये विचार प्रस्तावित किया है? ये थॉट्स की बात किया गया है, तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर सी पेवलोव या वाइगोत्स्की। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को देखने के लिए। अगर इस तरह का नोट्स PDF अगर चाहिए कंटेंट के साथ तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में आप जाके अपना ग्रुप में लिंक में जुड़ सकते हैं, तो अपने आप PDF आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।